कोई भी 10 रुपए की पुट ले लेना, देयर आर हाई चांस कि 100 पॉइंट की गिरावट हो जाए। 10 से वो चीज़ आराम से 80 या फिर 70 भी जा सकती है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा गया हो। कुछ दिन से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही है, लेकिन आपको टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिल रही है। जैसे सुबह ही 9:10 पे खुलने से पहले आपको पूरा ट्रेड सेटअप दे दिया था, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके चल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के भी एनालिसिस दिए होंगे। बीच में टाइटन का भी दिया था, 3200 से 3172 का हमारा टारगेट हिट हुआ है। अभी और भी टाइटन गिर सकता है। और एंड में याद होगा तो मैंने आपको दिया है अंबुजा सीमेंट्स। अंबुजा सीमेंट्स जो है उस पे बहुत अच्छा ब्रेकडाउन हुआ है, तो आप देख सकते हो इस पे शॉर्ट सेलिंग का ऑप्शन बना के चल सकते हो। कुछ दिन में अगर थोड़ा बहुत राइज करता है तो जरूर शॉर्ट करो, टारगेट 398 378। तो टेलीग्राम का वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी जो है कल इसकी एक्सपायरी है, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी मिलेगा, ऑप्शन जिनको भी एनालाइज करेंगे। तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि इतने दिन से चल क्या रहा है। और अगर आपको याद होगा तो जैसे जैसे हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं या बोलेंगे हम जैसे जैसे एनालाइज कर रहे हैं, सेम वैसे ही मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो यहाँ पे सिंपल है, एक बहुत बड़े अप ट्रेंड का जो है खत्म हो चुका है। अप ट्रेंड मार्केट से जा चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हम मार्केट जो है हमारी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, ट्रेंड एंड का ब्रेकडाउन हुआ था, साथ ही साथ सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ था, और हाइज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स किसके होते हैं? डाउन ट्रेंड के। आपको हमेशा मैंने बताया है। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर आपको याद होगा ये ब्रेकडाउन होने पे भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट वापस से 19200 आएगी, और 19200 से आपकी परफेक्ट सेल बनती है इस वाले जोन से। और यहाँ से मार्केट ने कुछ दिन पहले गैप अप मारा था, और पहले टिक से जिस दिन गैप अप मारा है ना, आप पहले डेट देखो। और आप ये देख, अभी मैं आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ हमारे हमारे एनालिसिस की पावर। सबसे पहले डेट देखो, 31 अक्टूबर। ठीक है, और अब हम यहाँ से चलेंगे टेलीग्राम पे। जब गैप अप लग रहा था 31 अक्टूबर को, मैंने सुबह सुबह क्या बोला था, ये लगाया मैंने 31 अक्टूबर। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 31 अक्टूबर 9:12 दिस अप मूव इज एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग पोजीशंस। जितनी भी लॉन्ग पोजीशन में फंसे हुए हो, ये एक अपॉर्चुनिटी थी बाहर होने की। मार्केट कैन रिवर्स 9:12। ठीक है, खुलने से पहले लोअर लो फॉर्मेशन पॉसिबल इन कमिंग डेज। और आप देख सकते हो लोअर लो तो नहीं लगा, लेकिन 2 दिन के अंदर मार्केट ने एक नया लो लो नहीं लगाया, लेकिन एक हायर लो हम इसको कह सकते हैं। हो सकता है 2-3 दिन में एक नया लोअर लो लग जाए। लोअर लो का मतलब जब तक 18,800 के ऊपर है तब तक एक नॉर्मल लो लग रहे हैं। 18,836 ब्रेक होता है तो एक लोअर लो की फॉर्मेशन बनेगी, और वो हो सकता है 18,500 तक चली जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे टेलीग्राम को ही फॉलो करोगे ना, यूट्यूब अगर नहीं भी देख रहे हो, सिर्फ टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे और उसको फॉलो करोगे तो ना, तो आपके बेस्ट कहीं ना कहीं तो हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप लगा रखा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था ऊपर से रिवर्सल आ सकता है, तो अभी हम उसी को ही लेके चलेंगे। ठीक है, लेकिन इस रेंज में अगर आप देखोगे क्या हुआ, कुछ दिन पहले एक बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड आई थी, बहुत बढ़िया बियरिश सेंटीमेंट आया था। उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ से अगर आप देखोगे ना, यहाँ से जो है मार्केट ने एक क्या लिया है, पुल बैक। ठीक है, अब पुल बैक में भी दो तीन चीजें होती हैं। या तो पुल बैक का एंड हो जाएगा, अगर पुल बैक का एंड हो गया तो प्रीवियस सेंटीमेंट जो है वो आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, और मार्केट 18,500 आ जाएगी। ठीक है, इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी? इसी कंफर्मेशन हमको मिलेगी जब ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं है तब तक हमारे दो व्यूज रहेंगे, या तो ये पुल बैक कहीं ना कहीं एक्सटेंड होगा, या फिर ये पुल बैक का एंड तो इसमें दिख ही रहा हो गया। जब तक लो ब्रेक नहीं हो रहा तब तक कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो जब तक लो के ऊपर है हम ये व्यू रख सकते हैं कि या तो मार्केट साइडवेज रह सकती है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है, या तो एक रिवर्सल लेके मार्केट एक नया हाई मारेगी इस वाले ऊपर, इसके ऊपर से नया हाई। ठीक है, तो अगर यहाँ से मार्केट में हमको हाई दिखता है तो वो कहाँ तक जा सकती है? अगर बाय चांस आने वाले दिन में मार्केट 19,250 के ऊपर आती है तो आराम से 19,420 तक जा सकती है। तो हमको कैसी फॉर्मेशन दिखेगी? कुछ ऐसी फॉर्मेशन दिखेगी। और उसके बाद यहाँ से भी एक क्रैश आ सकता है, तो अभी कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि ऊपर जा रही है मार्केट। जो सेलर है ना, अपनी ग्रिप बना के रखो, ऊपर आती है बार बार आप शॉर्ट करने का ही सोचो। ठीक है, ऑन द डाउन साइड से हम बाय के बारे में सोचेंगे। अभी देखो मैंने दो जोन बनाए हुए हैं, तो इस जोन के अंदर क्या हो रहा है, इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद जो मार्केट है ना, वो रेंज जो है वो छोटी करेगी। तो आने वाले 2 से 3 दिन काफी डिफिकल्ट हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो रेंज है, जैसे बैंक निफ्टी आज आपने देखा होगा, बैंक निफ्टी आज पूरे दिन साइडवेज रही है। बहुत ज्यादा ऑप्शन बायर्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट दिन था।
ठीक है, लेकिन अगर आप निफ्टी देखोगे कहीं न कहीं अभी भी ये हो सकता है रेंज नैरो कर दे। कैसे करेगी? थोड़ा बहुत नीचे जाएगी, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेगी और फिर वापस ऊपर आएगी, यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस देगी, फिर नीचे आएगी। तो कुछ दिन जो है आने वाले 2-3 दिन वो कहीं न कहीं ज़िगज़ैग हो सकते हैं। तो एक बड़ी गिरावट या एक बड़ी मूव मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कल भी। तो यहाँ पे सिंपल ट्रेड सेटअप है मेरा कल के लिए और यही आपका हीरो ज़ीरो भी रहेगा। बस अब हम इसको कन्फर्म कर लेंगे ऑप्शन चेन से, अगर ऑप्शन चेन भी सही पे बैठती है यहाँ पे, तो ज़रूर इस पे हम एक हीरो ज़ीरो ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं। मैंने ज़ोन बना रखा है 19,100 से लेके 19,140 मान के चल लो। ठीक है? ये वाला जो ज़ोन है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़ोन है। आप देख सकते हो यहाँ से भी मार्केट गिरी है। कुछ दिन पहले यहीं पे एक हाई लगे थे और उसके बाद गैप डाउन हुआ था। फिर यहाँ से भी मार्केट ने गिरी है और अगर आने वाले टाइम पे मार्केट यहाँ पहुँचती है कल के जैसे भी गैप अप लगता है और उसके बाद ऊपर आती है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट ढूँढने की और नेगेटिव सेंटीमेंट मिलता है, तो ज़रूर हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं ऊपर हम 19,180 का। टारगेट लगा के चल सकते हैं। अगर 140 से शॉर्ट करते हो तो 19,100 ही आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। 19,100 ब्रेक होता है तो 19,050 एंड 19,000 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो। ऑन द डाउन साइड अगर बाय चांस मार्केट गैप अप होती है तो ये वाला एक वो जोन है जहाँ पे हम फाइनल बाइंग के बारे में सोच सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ मैक्सिमम 19,200 एंड 19,400। अब मैं ये इतना स्ट्रांगली क्यों कह रहा हूँ? देखो इसका ना रीजन है। अब मैं बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ, वो चलो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ और यहाँ पे पहले आप बात देख लो कि 18,925 से लेके 18,880 ये 45 पॉइंट का ऐसा जोन है जहाँ पे आप बाइंग के बारे में सोचो। और इस जोन के नीचे भी अगर मार्केट निकलती है तो कोशिश करो उसको होल्ड करने की और स्टॉप लॉस लगाओ स्ट्रेट 18,830 का। अगर मार्केट 18,830 के नीचे 5 मिनट की भी क्लोजिंग देती है या 15 मिनट सस्टेन कर लेती है, आप एग्जिट कर लेना। ठीक है? क्योंकि हमें पता है 18,830 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो मैक्सिमम टारगेट है हमारा 18,525। अगर बाय चांस हमको यहाँ पे 50-60 पॉइंट का लॉस भी होगा तो हम इससे 300 पॉइंट कमा के उस पर रिकवर कर लेंगे। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे 3 ट्रेड दे रहा हूँ। एक आपको यहाँ से सेल बोल रहा हूँ, यहाँ पे आती है तो मार्केट में आपको बाय बोल रहा हूँ और 18,830 के नीचे पोजिशनल सेल बोल रहा हूँ। ठीक है? पोजिशनल को भी काट दो क्योंकि इंट्राडे की बात हो रही है तो सिर्फ इसी 2 चीज़ों पे फोकस करो। इसके बीच में जो भी होगा, इसके बीच में जो भी होगा वो हम कल टेलीग्राम पे बात करेंगे। आई होप आपने चैनल जॉइन कर लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है? कहीं न कहीं यहाँ कहीं से रेंज भी दिख रही है मेरे को, अगर इसके बीच में कहीं हायर हाई की फॉर्मेशन दिखेगी तो ज़रूर हम उसको ट्रेड करेंगे इस टारगेट के लिए और बाय चांस अगर ऊपर से जाके कहीं से रिवर्सल आता है तो ज़रूर हम ट्रेड करेंगे इस टारगेट के लिए। ठीक है? लेकिन हीरो ज़ीरो वो वाले लेवल्स हम एकदम रिवर्सल कैच करने वाले हैं। अब देखो इसके पीछे का लॉजिक, हम चल रहे हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ठीक है? अब सपोज करो जो मेरा एनालिसिस है वही गलत हो जाए या जो मैं सोच रहा हूँ वही गलत हो जाए, या जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा सही होऊंगा, हो सकता है मैं भी ट्रैप हो जाऊं। अगर मैं ट्रैप हो गया तो 18,925 से लेके 18,845 एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट अगर ऊपर आनी स्टार्ट करती है और कुछ दिन में यहाँ कहीं आके 19,250 के ऊपर आके क्लोज कर दे तो क्या होगा, जो प्रीवियस सपोर्ट है उसको वो क्लेम कर लेगी और वापस से इस पूरे चीज को क्या बोलेंगे, फेक आउट मतलब फेक ब्रेकआउट। ठीक है? इसको फेक आउट बोल लो या फेक ब्रेकआउट बोल लो। तो ये पूरा फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसके बाद मार्केट वापस से 19,420 आ सकती है। तो आपके लिए 2 ट्रेड है बाय के लिए। एक या तो 19,250 के ऊपर बाय कर लो 19,420 के लिए, या फिर बॉटम से कैच करने की कोशिश कर सकते हैं हम। ठीक है? तो ये तो हो गया एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ज़रूरी नहीं है कि ये होगा, लेकिन हम इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल है हमारा, अगर मार्केट इस जोन पे आती है तो हम बाय करेंगे और उधर आती है तो शॉर्ट करेंगे। अब जल्दी से हम इसकी ऑप्शन चेन पे चलते हैं और बात करते हैं। जो मैंने आपको लेवल बोला तो मैंने आपको बोला था 18,900, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेन। तो इधर अगर आप ऑप्शन चेन पे चलोगे तो 18,900 मैंने आपको बोला है। पुट राइटिंग में अगर आप देखोगे 18,900 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पे 1.5 लाख की पुट राइटिंग हो रही है। मतलब ये लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाएगी और अगर कल जब मार्केट यहाँ पे पहुंची होगी तो देयर आर हाई चांस कि ये इसका जो नंबर है वो बढ़ के कहीं 3 लाख तक पहुंच जाए। ठीक है? ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे यहाँ पे 19,000 का जो लेवल है ना, 19,000 है कि 19,100 है। 19,100 जो है वो अपने आप में रेसिस्टेंस बनी हुई है। कितने की? 287। तो बाय चांस अगर कल मार्केट गैप अप हो रही है, आपको 19,100 से लेके 19,140 के अंदर
पुट को कंसीडर करना ही करना है। कोई भी 10 रुपए की पुट ले लेना, देयर आर हाई चांस कि 100 पॉइंट की गिरावट हो जाए। 10 से वो चीज़ आराम से 80 या फिर 70 भी जा सकती है, ठीक है। ऑन द डाउनसाइड अगर मार्केट नीचे आती है 18,900 पे, तो यहाँ पे आप जब तक बाइंग का सिनेरियो ना बने, जब तक हायर हाई की फॉर्मेशन ना बने, तब तक आप कोई भी कॉल ऑप्शन कंसीडर मत करना। यहाँ पे तो सिंपल है, 19,100 के ऊपर और 19,140 तक आती है, तो आराम से आप आँख बंद करके भी पुट कंसीडर कर सकते हो एज़ अ हीरो ज़ीरो। एक चीज़ याद रखना, हीरो ज़ीरो का जो स्टॉप लॉस होता है वो होता है 0। अगर पैसे लगाए 10 रुपए की चीज़, 1 लॉट लोगे 500 रुपए का रिस्क। अगर 500 रुपए का रिस्क ले सकते हो तो 1 लॉट लेना, 1000 का ले सकते हो तो 2 लेना, 3000 का ले सकते हो तो 6 लॉट लेना, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, डाउन साइड में हमको बस एक चीज कंसीडर करनी है, एक हायर हाई की फॉर्मेशन, और अप साइड जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तो वहां पे बस, क्योंकि इतना सेंटीमेंट बेयरिश है कि इस लेवल में एक बार प्रॉफिट बुकिंग बनती ही बनती है, और बाय चांस यहाँ से मार्केट पूरी रिवर्स हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट 200-250 पॉइंट भी मार्केट नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे सिंपल है, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है कल आपको ट्रेड करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो, अगर मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उसको ट्रेड करोगे ना, तो देयर आर हाई चांस कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है, सबसे पहले इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। कुछ दिन पहले बियरिश सेंटीमेंट आया, उसके बाद वापस ऊपर गई, क्या हुआ, ये हुआ पुल बैक, ठीक है। पुल बैक के बाद मार्केट इसको ब्रेक कर रही है। अब क्या होगा, एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट हमको यहाँ पे नहीं मिला, इसका ब्रेकडाउन होगा कहीं ना कहीं यहाँ होगा। अगर मार्केट वापस आके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आती है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे फेक ब्रेकआउट, ठीक है। एफबी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं आ रही, कम से कम 42,900 के ऊपर नहीं आ रही, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। 42,900 के ऊपर बाय करोगे तो फर्स्ट टारगेट 43,000 होगा, इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे अपसाइड पे, ठीक है। तो 42,900 या 42,800 के ऊपर आके, 42,800 भी नहीं, 42,900 के ऊपर ही स्ट्रेट मूव मिलेगी, क्योंकि इसके ऊपर आपको इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस भी देखते हुए मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल है, जब तक 42,900 के ऊपर मार्केट नहीं आ रही, तब तक आपको बाय करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बाय करेंगे 42,900 के ऊपर, टारगेट 43,000 एंड 43,080 जो मैं आज आपको टेलीग्राम पे दे रहा था। ऑन द डाउन साइड जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो रहा, तब तक आप शॉर्ट मत करना। तो सिंपल शॉर्ट है 42,600 के नीचे, फर्स्ट टारगेट 42,425 एंड नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 42,390, चलो यही हो गया एक टारगेट, और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 42,300। तो ये एक एनालिसिस है जो आप ट्रेड करके चल सकते हो। 42,600 के नीचे यहाँ तक मार्केट गिर सकती है, और बाय चांस इसके ऊपर आएगी, बहुत ज्यादा जिगजैग होगी, कल आप ट्रैप भी हो सकते हो। सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शन का सोचना 42,600 के नीचे। अगर इसके बीच में कुछ भी होगा, रेंज नैरो होगी, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रही होगी, तो जरूर हम छोटा छोटा ट्रेड जरूर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, आप 42,600 के नीचे ही व्यू बना के चलना। अभी तक मार्केट खुलने से पहले आपको बस यही सोचना है कि 42,600 के नीचे ही शॉर्ट करना है, और जब तक वो नहीं हो रहा तब तक आप वेट करो 12 बजे तक। 12 बजे के बाद अगर वो नहीं हो रहा, फिर एक नया ट्रेड सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, ऑन द अपसाइड हम कहीं यहाँ तक जा सकते हैं 43,100 तक मैक्सिमम कल, और अगर गिरावट होती है तो कल मैक्सिमम हम 42,300 तक जा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिरावट हो जाए तो एक नया लो भी लग सकता है, और हम कहीं 41,800 तक भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।